Jain to all present here. I Cadet Rahul Chavan. I am here from last 1.5 years. It was a great experience with Sudhanshu sir and also with all OCS staff. I felt very means it was a very proud moment then when I heard about that Sudhanshu sir was got recommended in Coast Guard, and also when Krishna Bhaiya was also recommended. I never called Krishna Bhaiya as a with sir. He is always my brother. And Krishna also Sudhanshu sir, he is our sir. हिंदी में बोलता हूँ। अभी 11th में मैं आया था यहाँ पे, तो मुझे कुछ नहीं पता था। डिफेंस में बस पापा थे, बाकी कुछ आइडिया ही नहीं। पापा बीएसएफ में है, वही है सावधान विश्राम, एंड वही रोल कॉल होता है, 3 घंटे की ड्यूटी, फिर वापस बॉर्डर पे जाना है, बॉर्डर पे से वापस आ जाना है। अब पापा ने बोला कि कुछ करना है, तो मैंने सोचा कुछ कर लेते हैं अभी। तो फिर मैं गोंदिया में रहता, तो वहाँ पे एक सेमिनार हो गया। अब सेमिनार में बताया गया कि एनडीए कुछ है। मैंने थोड़ा सर्च किया, मेरा दोस्त भी था आदित्य, वो भी था, उसके साथ हम लोगों ने थोड़ा बैठे, सोचे क्या करना चाहिए। हम लोगों ने सर्च किया, उसी में आए। फिर वहाँ 11th में आए। 11th में हमको सबसे पहले मतलब जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ थी कि पढ़ाई में हमको 2-3 सर ऐसे मिल रहे थे, सर साथ में ही रहते थे। तो अब उस सुधांशु सर थे, रात में 2-2 बजे तक लेक्चर जाते थे, सैटरडे को कभी कभी। उसमें बहुत मज़ा आता था। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता था कि सोने देंगे कि नहीं, फिर जैसे थोड़े देर के बाद मज़ा आने लगता था। 2-2 बजे तक फिर ऐसे बैठ जाते थे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। देन ऐसे ही दिन बीतते गए। 11th का आखिरी मतलब लगभग 6-7 महीने के बाद मैं एकदम मतलब सुधांशु सर पहचानने लगे, मतलब अच्छे से कि हाँ राहुल है। सर ने फिर सब पे ध्यान, मतलब ऐसे नहीं कि सब पे ध्यान नहीं देते, लेकिन सर जो खुद जो पढ़ना चाहता है ना, तो सर उसको ज़्यादा मतलब अच्छे से मोटिवेट करते हैं। मुझे तो कई बार बुलाया सर ने। कुछ कांड होते थे उसमें भी सर डांटते थे, बुलाते थे, समझाते थे, और ऐसे भी समझाते थे। अब सर का मोटिवेशन हमेशा काम दिया। अभी फिर 11th का लास्ट में 11th के लास्ट का मतलब बताया गया दुबे सर द्वारा कि यू विल हैव अ एनडीए एग्ज़ाम मीन्स 0 अटेम्प्ट। मैं बोला ये कैसे, अभी तो हम कुछ ना आता भी नहीं है। फिर सुधांशु सर ने बताया कि ऐसे ऐसा करना है। फिर सुधांशु सर को फॉलो किया, 1-1.5 महीने तक वो क्रैश कोर्स चला। फिर सुमित सर वगैरह भी आ गए थे, एंड अभिषेक सर तो थे ही मोटिवेट करने के लिए 11th के मेंटर। बस फिर क्या था उनका तो बस बेसिकली अब उनके बाद सर ने बताना चालू किया। हम लोग पढ़ते गए। अभी 11th का जो 0 अटेम्प्ट हुआ उसमें तो किसी तरह मार्क्स आ गए। अभी उसके बाद फिर 12th में आए। 12th में छुट्टी आ गए, फिर घर आए। सर ऐसे हर बार जैसे एसएसबी वगैरह जाते थे, सर का एग्ज़ाम सीडीएस एग्ज़ाम ऐसा लगता था जैसे सर को पढ़ना ही नहीं पड़ता है। सर हमको पढ़ाते रहते थे, पता नहीं कब पढ़ते थे, लेकिन उनका एग्ज़ाम निकल जाता था और हम लोग दिन भर पढ़ते थे, डंडे खाते थे, फिर भी कुछ नहीं होता था। अभी फिर 12th आया, 12th स्टार्ट। अभी फिर एनडीए का हमारा पहला अटैम्प्ट था। गए पेपर देने। सर ने तो ऐसे भी मतलब रूम में बुला लिया था, मतलब 11th के लास्ट में ही रूम में बुला लिया था कि साथ में रहो, पढ़ने वाले एनवायरनमेंट रहो, कि तो अच्छे से पढ़ोगे। सर ने बुलाया। फिर हम लोग का ग्रुप जो भी था, मैं, आदित्य, राज बहादुर, पुरोहित वगैरह, हम लोग सब पढ़ते थे साथ में। रात में 2-2 बजे तक कभी पढ़ते थे, 3-3, कभी 3:30 भी बज जाते थे। फिर सर ने पढ़ाया वगैरह। फिर लेकिन जो एग्ज़ाम था, रियल एग्ज़ाम में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हम लोग उसके पहले जो एग्ज़ाम देते थे, मतलब मॉक टेस्ट, उसमें बहुत अच्छा लगता था कि हाँ मार्क्स आ रहे हैं। हमको ऐसा लगता था कि एनडीए भी निकल जाएगा, बट अब एनडीए का पेपर था, एनडीए था, प्रेशर पता नहीं क्या हुआ, एनडीए तो नहीं निकला। बट आई फील वेरी प्राउड दैट सर का निकल गया। सर अभी रिकमेंड हो गए। अब जैसे भी है 2-2.5 मंथ हमें हेल्प करेंगे एंड गाइड करेंगे। नेक्स्ट टर्म तो हमें भी निकालना है। ठीक है, थैंक यू सर। जय हिंद सर।